अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने आयलर थ्योरम का प्रूफ जो है वो किया था। तो आज जो है हम उससे रिलेटेड 9.1 के क्वेश्चंस करेंगे। 9.1 के क्वेश्चन करने से पहले मैं रिकॉल कर देता हूँ आयलर थ्योरम की स्टेटमेंट। वो क्या थी? इफ़ u इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, अगर आपके पास एक u जो है होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री उसकी n है, तो आप आयलर थ्योरम जो है वो कैसे लिखते थे? x पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस y पार्शल u ओवर पार्शल y इक्वल टू n u। जितनी उसकी डिग्री होगी वो लिख देंगे और साथ वो वाला फंक्शन जो आपको होमोजीनियस गिवन होगा। होमोजीनियस के बारे में हमने डिस्कस किया था, दो मेथड पढ़े थे कि उसको हम होमोजीनियस जो है वो कैसे प्रूव कर सकते हैं। अब आपने एक चीज़ देखनी है, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो फंक्शन है उसको आप लिख सकते हैं x पावर n g ऑफ y ओवर x की फॉर्म में। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चंस में अगर डायरेक्ट आपको गिवन होगा x पावर 2 और एक साथ कोई सा भी फंक्शन होगा इस फॉर्म में, कोई सा भी, तो यहाँ पे ये जो n है n किसको रिप्लेस कर रहा है? अब 2 को। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन आपका बन जाएगा 2u। बात समझ में आ रही है? और अगर बाज़ क्वेश्चंस में आपके पास ये वाला फैक्टर है ही नहीं, सिर्फ ये फंक्शन गिवन होगा, तो उस केस में x की पावर कितनी होगी? उस केस में x की पावर 0 होगी। तो n जब मैं 0 लिखूंगा तो 0 इंटू 0, राइट साइड आपकी 0 बन जाएगी। और बाज़ क्वेश्चन जो है उसमें ऐसा होगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन नहीं होगा, मतलब x की पावर में कोई चीज़ नहीं होगी और फंक्शन नहीं होगा। तो आपने जो हमने सेकंड मेथड पढ़ा था होमोजीनियस फंक्शन का, इस फॉर्म में आपने लिखा था और उसकी इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया था। फिर आप बताएंगे कि उसको उसमें जो है n जो है वो क्या है। तो मीन टू से आप जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें सबसे बेसिक जो फैक्टर है वो ये है कि आप उस आयलर फंक्शन को तरतीब कैसे देते हैं, उसमें n जो है वो कैसे गेस करते हैं, और n अगर नहीं है तो वो कैसे निकालते हैं, फिर उसमें से क्या प्रूव करते हैं। ये चीज़ जो है उसमें से मेन चीज़ है। तो इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो करने लगा हूँ। उसका ए स्टेटमेंट है, वेरीफाई आयलर्स थ्योरम फॉर u हमें गिवन है रेक्साइन x ओवर y प्लस tan y ओवर x। अब सबसे पहले आपने ये गैस करना है कि n जो है वो क्या है। अब आप इसमें से देखें कि आपको सिर्फ फंक्शन गिवन है, ये भी x ओवर y की या y ओवर x की या z ओवर x की, इस फॉर्म में आपको फंक्शन है, ये फंक्शन गिवन है, इसमें भी सिर्फ ये फंक्शन गिवन है। आपको इसने जो है ये नहीं बताया कि इसमें x जो है, x की पावर जो है वो क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि x की पावर यहाँ पे 0 है, क्योंकि x इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो x की पावर जो है 0 है। तो सॉल्यूशन में हेयर u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। सो अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री इसकी 0 है, क्योंकि n यहाँ पे आ ही नहीं रहा, तो आपका ये फंक्शन क्या बन जाएगा? x पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस y पार्शल u ओवर पार्शल y इक्वल टू n। अगर मैं 0 पुट करूँ तो क्या बन जाएगा? 0। तो बेसिकली आपको ये चीज़ प्रूव कर देनी है।
तो इसमें u अब अगर हमें गिवन है तो हम पार्शल u ओवर पार्शल x कैलकुलेट करेंगे और पार्शल u ओवर पार्शल y कैलकुलेट करेंगे, उसको x और y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर जो है वो हमें 0 लेके आना है। तो सबसे पहले मैं पार्शल u ओवर पार्शल x कैलकुलेट करने लगा हूँ। ये आर्क साइन का मतलब होता है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x ये इक्वल होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर अंडर रूट फिर x का डेरिवेटिव वो 1 बनेगा। और इसी तरह ये इसको बोलते हैं tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का बनता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर x का जब लेंगे तो वो 1 ही बनेगा। यहाँ पे मैं जो है वो पुट करने लगा हूँ। तो साइन इनवर्स x का 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x क्या है अब x ओवर y, ये बन गया एक्स स्क्वायर और फिर अंडर रूट और फिर पार्शियल डेरिवेटिव किसका लेंगे x ओवर y का। फिर tan इनवर्स x का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब x इसको रिप्लेस कर रहा है y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर और पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y ओवर x का। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। 1 ओवर, अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर y स्क्वायर अंडर रूट और इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ तो 1 ओवर y जो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और सिर्फ x का लूँगा तो ये सिर्फ जो है आपके पास 1 ओवर y इसका आंसर आ जाएगा प्लस 1 ओवर इसका भी एलसीएम लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और जी अब x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो 1 ओवर एक्स सॉरी y जो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और 1 ओवर x का डेरिवेटिव लेंगे। 1 ओवर x को लिख सकता हूँ ना x पावर माइनस 1, तो इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर और साथ y एज इट इज़, तो इसको मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट -y ओवर एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव हम जो है पिछली दफ़ा भी ले चुके हैं इसके थ्योरम में प्रूव करने में। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। देखें ये बटे का बटा आ रहा है तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, वाई स्क्वायर अंडर रूट है वो एक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा, उसको मैंने ऊपर लिख दिया और ये बन रहा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू 1 ओवर y प्लस ये भी ऐसे ही, ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, इसके साथ ये कैंसिल और इसके साथ ये कैंसिल। तो फाइनली आपके पास पार्शियल u ओवर पार्शियल x जो है वो बन जाएगा 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपने जो है कैलकुलेट कर पार्शियल u ओवर पार्शियल x। इसी तरह इसमें से आप पार्शियल u ओवर पार्शियल जो है y कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने फार्मूलाज जो हैं रेज कर दिए हैं, वो आप लिखेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जी। पार्शियल u ओवर पार्शियल y, इसका साइन इनवर्स x बन गया। पहला तो वैसे ही आएगा ना 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन टू से एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर और फिर अंडर रूट, और अब डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट से x ओवर y का प्लस tan इनवर्स है तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन टू से वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से किसका y ओवर x का। ये चीज़ जो है आपने अब जो है थोड़ा सा ध्यान से लिखनी है कि जिसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं उसके अलावा वाली कांस्टेंट ट्रीट होगी, बाकी का आप डेरिवेटिव ले लेंगे। ये केस बिल्कुल हमने यहाँ पे किया हुआ है।
1 ओवर एलसीएम लेंगे वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र ओवर वाई स्क्र। अब ये देखें y के रिस्पेक्ट से मैं ले रहा हूँ और x जो है इसमें क्या होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसका क्या डेरिवेटिव बन जाएगा, माइनस एक्स ओवर वाई स्क्र। देखिए ना 1 ओवर y बचेगा ना, y की पावर -1, इसको पावर रूल अप्लाई करेंगे तो फिर -1 ओवर वाई स्क्र, और x जो है वो एज इट इज़ आ रहा था, ऐसे आप उसका डेरिवेटिव लेंगे। प्लस इसका भी एलसीएम एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र, और y के रिस्पेक्ट से लेंगे तो 1 ओवर x तो जो है वो एज इट इज़ रहेगा, सॉरी कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो y का तो y 1 बनेगा, तो ये आपके पास जो है एज एन 1 ओवर x जो है वो आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, वही केस ये जो मैंने इधर अप्लाई किया था, वाई स्क्र ऊपर चला जाएगा, वाई स्क्र का अंडर रूट, वाई स्क्र और अंडर रूट आपस में कैंसिल, सिर्फ y बचेगा, वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट, ये अंडर रूट है, वाई स्क्र ओवर x, ये माइनस का है, ये एक्स स्क्र ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू 1 ओवर x, एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, सॉरी ये एज इट इज़ रहेगा x ओवर वाई स्क्र, ये इसके साथ एक जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनल, माइनस ओवर y इंटू वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, प्लस एक बचेगा x ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो ये जो है आपने कैलकुलेट कर दिया है पार्शल u ओवर पार्शल y। अब आपको फाइनल क्या जो है वो कैलकुलेट करना है, ये जो चीज़ प्रूव करनी है, x पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस y पार्शल u ओवर पार्शल y इक्वल टू 0। ये आपने अब 0 के इक्वल प्रूव करना है। x एज इट इज़ पार्शल u ओवर पार्शल x, ये पढ़िए इसकी वैल्यू वो लिख दें, 1 ओवर वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट माइनस वाई ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस वाई एज इट इज़, और पार्शल u ओवर पार्शल y की ये कैलकुलेट की हुई है, ये पुट कर दें, y इंटू वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट प्लस एक्स ओवर प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 0। ये हमें, मैं दोनों साइड्स जो हैं वो इकट्ठी लेके चल रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दें, x ओवर वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट एक्स वाई ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये माइनस एक्स वाई ओवर वाई, या ये ऐसे करें कि ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाई वाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एक, तो ये सिर्फ बचेगा वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और ये माइनस बेशक इधर लिख दें। अब ये y इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स वाई बन जाएगा ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और राइट साइड ये देखें, अब ये देखें ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है और ये क्या है, प्लस वाला है, तो 0 इक्वल्स टू 0, ये आपने उसमें प्रूव कर दिया है। तो ये आपने फाइनल जो है आयलर थ्योरम जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको सेटिस्फाई करवा दिया है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, वही वेरीफाई हमें करना है आयलर थ्योरम। तो u इक्वल टू एक्स पावर n नेचुरल लॉग y ओवर x। अब आप देखें इस केस में आपको इस फॉर्म में ये गिवन है, ये फॉर्म होती है ना उसकी, मतलब x पावर n भी है और ये साथ फंक्शन भी गिवन है। तो अब u आप लिखेंगे हेयर u इज होमोजीनियस फंक्शन
ऑफ डिग्री n। सो अब इसकी डिग्री n है, तब आपके पास ये क्या बन जाएगा, x पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस y पार्शल u ओवर पार्शल y इक्वल टू nu। जितनी उसकी डिग्री है वही साथ लिख देंगे। उस पिछले क्वेश्चन में 0 था, तो 0 इंटू यू मीन टू से 0। तो अभी हमें ये प्रूव करना है। तो जब भी इसको वेरीफाई करना है तो दो चीज़ें तो आपको मस्ट चाहिए कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो सबसे पहले मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करने लगा हूँ। अब देखें इस दोनों में x इन्वॉल्व है, एक ये है एक ये है। हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन चूज कर लें और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। तो नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x। तो 1 ओवर दिस वन y ओवर x, और पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से अब लेंगे y ओवर x का। ये लाजमी चीज़ जो है ये ना भूलिएगा। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज नेचुरल लॉग y ओवर x एज इट इज, और पार्शियल डेरिवेटिव आप लेंगे x पावर n का। रीअरेंज कर लें। x पावर n ये बटे का बटा है, तो इसको मैं x ओवर y लिख सकता हूँ। x के रिस्पेक्ट से मैं कर रहा हूँ, तो y जो है इसमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और मैं 1 ओवर x का डेरिवेटिव लूँगा। अब 1 ओवर x का डेरिवेटिव आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, x पावर -1 जो है इसको आप लिख सकते हैं। तो ये हमने लिया हुआ है -1 ओवर x स्क्वायर आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन में पहले हम ये कर चुके हैं। नेचुरल लॉग y ओवर x, हाँ जी, इस पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर शुरू में आ गई, पावर में एक कमी, और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव वो 1 ही बनेगा। अब कुछ चीज़ें जो हैं अगर इसमें से कैंसिल होती हैं तो वो कर दें। ये तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे देखें एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, y इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा -x की पावर, ये n है, और ये एक पावर जो बचती है ये ऊपर जाएगी तो n-1 बन जाएगी। और ये एज इट इज़ नेचुरल लॉग y ओवर x n(x) की पावर n-1। अब मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करने लगा हूँ, पार्शियल u ओवर पार्शियल y कैलकुलेट करने लगा हूँ y के रिस्पेक्ट से। अब आप देखें ये फंक्शन है, यहाँ पे y इन्वॉल्व नहीं है, इसमें है। तो ये जो फंक्शन है ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, उसका कोफिशिएंट ट्रीट होगा, वो बाहर आ जाएगा, x पावर n बाहर, और हम सिर्फ डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव जब लूँगा मैं, तो ये एक तो बन जाएगा ना 1y ओवर x, और पार्शियल ओवर पार्शियल y ओवर x। इसको रीअरेंज करके लिख लें, x पावर n, ये x ओवर y बन जाएगा, और y के रिस्पेक्ट से मैं इसको कर रहा हूँ, तो 1 ओवर x जो है अब कांस्टेंट ट्रीट होगा, सिर्फ 1 ओवर x, और y का ये बन जाएगा। तो इसका जो है आंसर आप लिख लेंगे x पावर n ओवर y। ये आपने कैलकुलेट कर दिया पार्शियल u ओवर पार्शियल y। अब फाइनल जो है जो आपने प्रूव करना है वो लिख लें। क्या चीज़ प्रूव करनी है, दिस वन, x पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल टू nu। तो x पार्शियल u ओवर पार्शियल x की वैल्यू ये पड़ी है -x पावर n-1 नेचुरल लॉग y ओवर x n(x) पावर n-1 प्लस y, और पार्शियल u ओवर पार्शियल y x पावर n ओवर y। ये हमें nu के इक्वल प्रूव करना है। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करके देख लें, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स पावर n माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन और प्लस वन कैंसिल, सिर्फ x पावर n बचेगा। अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर n माइनस वन प्लस वन वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा नेचुरल लॉग y ओवर x n x की पावर n। ये माइनस वन है ना, ये इसकी प्लस वन है तो वो कैंसिल हो जाएगी, इसके साथ ये कैंसिल, तो सिर्फ x की पावर n बचेगा। अब ये माइनस है और ये प्लस है, ये कैंसिल, और इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो ये बन गया n x की पावर n नेचुरल लॉग y ओवर x। अब ये n तो एज इट इज़, और ये चीज़ जो है ये किसके इक्वल है, u के इक्वल है, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो आपने ये आयलर थ्योरम जो था सेकंड पार्ट इसका, ये भी फाइनली प्रूव कर दिया है। हाँ जी, अब हमारे पास नेक्स्ट इसका सी पार्ट है। ये फंक्शन गिवन है और आयलर थ्योरम जो है सेटिस्फाई करवाना है। मैंने शुरू में ही फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास फंक्शन में ज़ीरो है उसकी डिग्री, तो आप राइट साइड ज़ीरो प्रूव करेंगे। अगर उसकी कोई पावर जो है आपको बताई गई है और साथ फंक्शन भी गिवन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, तो उसमें जो है आप देख लेंगे और वहाँ पे राइट साइड प्रूव कर देंगे। थर्ड पार्ट मैंने ये बताया था कि आपके पास जो है इनडायरेक्टली जो है एक फंक्शन गिवन होगा, और ना ही उसमें से डायरेक्ट आपके पास x की पावर में कोई चीज़ होगी और ना ही कोई फंक्शन गिवन होगा। तो सबसे पहले आपने उसको उस फॉर्म में लिखना है, मीन टू से x पावर n g ऑफ y ओवर x की फॉर्म में आपने उसको कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने होमोजीनियस फंक्शन जब प्रूव किया था, उसकी मैंने जैसे सेकंड मेथड जो जैसे समझाया था वैसे ही बिल्कुल उसको ऐसे करेंगे। तो इसको जब हम उस फॉर्म में लिखेंगे x पावर n g ऑफ y ओवर x की फॉर्म में, तो ये क्या बनेगा u इक्वल्स टू, आपने x की पावर जो है वो कॉमन ले लेनी होती है, क्या बचेगा 1 प्लस y ओवर x की पावर 1/4। इधर से भी x की पावर क्या बचेगा 1 प्लस y ओवर x की पावर 1/5। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको लिख सकता हूँ, देखें, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x पावर 1/4 माइनस 1/5। यहाँ तक न्यूमरेटर एज इट इज 1/4 और डिनोमिनेटर भी एज इट इज। तो ये जो है, ये आपका फंक्शन जो है अब क्या शिफ्ट हो जाएगा x पावर, देखें इसका मैं एलसीएम लूँगा तो 20 बन जाएगा, 4 5s are 5 माइनस ये 4 बन जाएगा, और ये फंक्शन एज इट इज़ 1 प्लस वाई ओवर x की पावर है 1/4 और बटे में 1 प्लस वाई ओवर x की पावर है 1/5। तो ये क्या बन जाएगा 1/20 और 1 प्लस वाई ओवर x की पावर 1/4 और 1 प्लस वाई ओवर x की पावर है 1/5। अब आप ये नोट करें कि ये जो फंक्शन है अब आपका शिफ्ट हो चुका है दिस टाइप में। ये x की पावर कोई चीज़ है, उसको मैं n कंसीडर कर रहा हूँ, और फंक्शन यहाँ पे आपका y ओवर x की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका जो आयलर थ्योरम है वो किस में शिफ्ट होगा, x पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस y पार्शल u ओवर पार्शल y इक्वल टू n u होता है ना, तो n इसमें क्या है 1/20 और u एज इट इज। समझ आइए?
कि सबसे पहले तो आपने ये जज किया कि n इसमें क्या है, उसका क्राइटेरिया ये सारा है। तो x की पावर ये n होती है, तो n यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n u होता है ना, तो n को मैंने शिफ्ट कर दिया 1/20 u में। तो यहाँ से हम आगे जो है इसका प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे जगह नहीं है, इसको बेशक आप नोट कर लें। मैं नेक्स्ट जो है वो इसको दोबारा से जो है वो इसका आगे जो प्रूफ है वो हम जो है वो करने लगे हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने इधर प्रोसीड किया है। लास्ट टाइम हमने ये बात कर ली थी कि x पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस वाई पार्शल u ओवर पार्शल y ये किसके इक्वल होगा 1/20 u, क्योंकि उसकी डिग्री n जो है वो हमने 1/20 जो है वो लिख ली थी। तो ये सारा प्रूफ किया हुआ है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आप समझा रहा हूँ। u हमारे पास ये था। सबसे पहला काम आप पार्शल u ओवर पार्शल x और फिर पार्शल u ओवर पार्शल y कैलकुलेट करेंगे। पार्शल u ओवर पार्शल x, क्योंकि x दोनों में है, कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ये कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव। अब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आप चेक करें, x के लिहाज से कर रहा हूँ ना, तो सिर्फ इस पे पावर रूल अप्लाई होगा, x पावर 1/4 पे। तो पावर शुरू में आ गई, पावर में एक कमी 1/4 -1, तो वो बन जाएगा -3/4 और x का लिहाज x के डेरिवेटिव 1। ये फंक्शन चूँकि x के लिहाज से कर रहे हैं तो बाकी सारे फंक्शन एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, ये 0 बन जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। ये मैंने साथ लिख दिया है इसका। इसी तरह माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज़, सॉरी न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा ना, x के रिस्पेक्ट से चूँकि कर रहे हैं। इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, पावर शुरू में आ गई, पावर में एक कमी, ये बन जाएगा 1/5 शुरू में और एक कमी की तो -4/5। ये यहाँ तक जो है पार्शल u ओवर पार्शल x कैलकुलेट हो गया। अब पार्शल u ओवर पार्शल y की मैं बात करता हूँ कि अब देखें y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो y के अलावा वाले फंक्शंस एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे। फिर क्योंकि y दोनों में आ रहा है, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव। तो न्यूमिनेटर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इस पे पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में एक कमी, माइनस दिस वन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, इस पे पावर रूल 1/5 शुरू में और एक कमी कर देंगे। अब अगले स्टेप में मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो इकट्ठा जो है सॉल्व कर दिया है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप x पार्शल u ओवर पार्शल x कैलकुलेट कर लें, x पार्शल u ओवर पार्शल x कैलकुलेट कर लें तो वो क्या बन जाएगा, देखें पार्शल u ओवर पार्शल x तो ये है ना, हर टर्म के साथ x को मल्टीप्लाई कर दें। मैं करने लगा हूँ, तो x के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, फिर इसको मल्टीप्लाई, तो ये मैं एज इट इज़ लिखने लगा हूँ क्योंकि ये दोनों एक ही टर्म है, किसी एक के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 1/5 y पावर 1/5। अब इसके साथ में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1/4 x की पावर, इधर माइनस x की पावर -3/4 है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। तो देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, इसको मैं लिख सकता हूँ -3/4 + 1। अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूँ 4 एलसीएम लूँगा तो -3 + 4 x पावर 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ 1/4 y + y 1/4, और इसके साथ जब मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/5 एज इट इज़, x की पावर क्या बन जाएगी -4/5 + 1, जैसे कि पहले स्टेप में किया था, वो बन जाएगी 1/5। जब ऐसे करेंगे ना, x पावर -4/5 + 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/5। ये आपके पास x पार्शल u ओवर पार्शल x आ गया। अब y पार्शल u ओवर पार्शल y कैलकुलेट कर लें, इसको y के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अब देखें एक चीज़ ये है कि इसमें ये जो टर्म जो है ये एज इट इज़ रहेगी, उसके साथ चूँकि मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज़ रहेगी, x पावर 1/5
प्लस वाई पावर 1/5 का स्क्वायर एज इट इज़। जगह थोड़ी है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये इसको कर रहा हूँ। वाई पार्शियल, अब इसको वाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये मैं टर्म एज इट इज़ लिखूँगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये एज इट इज़ लिखूँगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो x पावर 1/5 y पावर 1/5, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो y की पावर -3/4 + 1, इसमें हमने किया था, देखिए ना -3/4 + 1 किया था, तो हमारे पास आंसर आ गया था x पावर 1/4। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1/4 माइनस ये एज इट इज़ x पावर 1/4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे में हमने ये किया था -5 4/5 + 1, तो ये भी वही चीज़ है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/5 y की पावर 1/5 बटे में ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी इसकी x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5 का स्क्वायर। ये आपने कैलकुलेट कर दिया है। अब x पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल u ओवर पार्शियल y। अब देखें दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो इसको जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इसमें मैंने कुछ स्टेप्स जो हैं वो डायरेक्ट किए हुए हैं, उसको आप थोड़ा सा समझेंगे कि वो डायरेक्ट जो है वो कैसे किए हैं। अब एक चीज़ मैंने ये लिख दी है x पार्शियल जो, ये चीज़ें देखें जब दोनों को ऐड करूँगा तो ये चीज़ें दोनों जो हैं वो सेम आ रही हैं, ये और ये, इसको इसमें ऐड करना है ना, तो इसमें ये मैंने ऐसे समझ लें कि कॉमन ले लिया है और इस दोनों को ऐड कर लिया है, ये चीज़ दोनों में आ रही थी ना, कॉमन आ गया, x पावर 1/5 प्लस 1/5 कॉमन आ गया और इन दोनों को ऐड कर लिया, 1/4 x पावर 1/4 प्लस 1/4 y पावर 1/4। अगली स्टेप में भी यही है, ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन आ रही है दोनों में, ये कॉमन ले लें, एक दफ़ा लिख लें x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4, अगली दो टर्म्स को ऐड कर लें, 1/5 x पावर 1/5 y पहले और x को लिख लें जैसे मर्ज़ी, कोई इशू नहीं है, बटे में ये एज इट इज़ लिख देंगे x पावर 1/5 प्लस y एलसीएम लेके बेशक सॉल्व कर लीजिएगा उसको। अब इसमें से आप देखें, एक इसमें से 1/4 कॉमन आ सकता है, 1/4 निकाल लें, बाकी क्या बचेगा, और साथ x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5 कॉमन आ सकता है, ये कैंसिल हो जाएगा। आप ये कॉमन ना लें, आप ऐसा करें 1/4 को कॉमन ना लें, आप लें x पावर 1/5 प्लस y पावर 1/5 और दूसरा कॉमन ले लें x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4, ये कॉमन ले लिया क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, देख लें आप, तो बाकी क्या बचेगा 1/4 इसमें से और 1/5 इसमें से, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/20 और ये टर्म सारी एज इट इज़। ये अगला स्टेप मैंने ऐसे किया है, बटे में वही चिट टर्म आ जाएगी। अब एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये सारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/20 x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4 और एक इसकी बचेगी 1/20 और ये चीज़ क्या है, ये इस u के इक्वल है। तो लिहाजा फाइनली जो है आपने आयलर थ्योरम का जो थर्ड पार्ट है ये भी प्रूव कर दिया है।